नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक रीडमेंस के लिए, क्या कि अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स है शब्द रूपांतरण। तो शब्द रूपांतरण में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? लिंग, वचन और काल। शब्द रूपांतरण के अंतर्गत क्या है कि आपको ये 3 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे और इन तीनों टॉपिकों को क्या है कि हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। तो आज हम कवर करेंगे लिंग टॉपिक यानी कि जेंडर को। सबसे पहले हम देखेंगे लिंग यानी कि जेंडर का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। फिर हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन कि शब्दों के जिस रूप से पुरुष तथा स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, ये यानी कि जेंडर कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि लिंग के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहेंगे? जिससे क्या कि हमें पुरुष होने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। जैसे कि पर्वतों के नाम हिमालय, अरावली, कैलाश, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। अनाजों के नाम गेहूँ, जौ, मूंग। लेकिन अपवाद क्या है? ज्वार। ज्वार क्या है? एक स्त्रीलिंग है। ऐसे ही क्या कि समुद्रों के नाम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, जितने भी समुद्र के नाम होते हैं वो किस में आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। देशों के नाम जैसे कि चीन, भारत, भूटान, श्रीलंका, अन्य जो भी जितने भी देशों के नाम है वो सब किस में आएंगे? वो आएंगे पुल्लिंग के अंतर्गत। फिर है कि या समय, दिन, बार, जैसे कि सेकंड, मिनट, घंटा, सोमवार, चैत्र, बैसाख, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ये कि नित्य पुल्लिंग में ही रहते हैं, कभी उनका क्या कि स्त्रीलिंग नहीं होता। और स्त्रीलिंग बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे वो भी हम क्या कि देख लेते हैं। जैसे कि आदमी, मनुष्य, पक्षी, खरगोश, तोता, भालू, मगरमच्छ, गेंडा, मेंढक, कौवा, खटमल, कछुआ, कुत्ता, बैल, ये क्या है कि नित्य हमेशा किस में आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इनका हमें स्त्रीलिंग बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे? तो इनका स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए क्या कि हमें इन शब्दों के आगे क्या लगाना पड़ेगा? मादा शब्द लगाना पड़ेगा। अगर हम मादा शब्द लगाएंगे तो ही क्या हम उसको स्त्रीलिंग बना पाते हैं, वरना नहीं बना पाएंगे। जैसे कि मादा कौवा, मादा खरगोश, मादा मगरमच्छ, मादा बैल। इस प्रकार से क्या है कि हम मान लो इनके स्त्रीलिंग बनाने के लिए आगे क्या शब्द लगाएंगे? मादा शब्द लगाएंगे। फिर नेक्स्ट है कि पुल्लिंग समूहवाची शब्द। कुछ शब्द होते हैं जो क्या कि समूह के अंतर्गत होते हैं, वो हमेशा किसमें आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि समूह, झुंड, संघ, दल, कुल, ये सब क्या है? ये है समूहवाची शब्द और हमेशा किस में आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि दल आ रहा है, ऐसे तो नहीं बोल सकते कि दल आ रही है। सबसे अधिक क्या कि आपको समूह शब्द दिखे या कोई भी आपको मानो कि शब्द दिखे तो उसको क्या है कि आप वाक्य में प्रयोग करके देखना। अगर आप वाक्य में प्रयोग करोगे तो आपको वैसे आपको कोई भी डेफिनेशन याद नहीं है, कोई भी ट्रिक्स याद नहीं है, लेकिन जो भी शब्द है उसको अगर आप वाक्य में प्रयोग करोगे तो वाक्य में जैसे ही प्रयोग करोगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे कि हम देखें कि दल है, दल स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हम दल को मतलब कि वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे कि दल आ रहा है, क्या रहा? पुल्लिंग। ऐसे तो नहीं कह सकते कि दल आ रही है, संग आ रही है, झुंड आ रही है, समूह आ रही है। इस प्रकार हम नहीं कर सकते, ये वाक्य ऐसा लगता ही नहीं है। इसलिए क्या कि समूह आ रहा है, झुंड आ रहा है, संग आ रहा है, इस प्रकार से क्या किया वाक्य में प्रयोग होगा। जैसे कि झुंड है, वो इकट्ठा हो गया है, ऐसे तो नहीं कह सकते झुंड इकट्ठा हो गई है। तो आप क्या कि जो भी शब्द हो उसको क्या वाक्य में प्रयोग करके देखना। जैसे ही आप वाक्य में प्रयोग करोगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर ये नेक्स्ट है कि कुछ हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो हमेशा किस में आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अंगूठा, मुँह, मस्तक, सिर, पैर, हाथ, कंठ, दंत, कान, नाखून, बाल। जैसे कि हम कह सकते हैं इन कान है, आपसे पूछे कि कान स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप सीधा सा क्या कि वाक्य में प्रयोग करना कि कान दुख रहा है,
आपको वाक्य में आपको क्या लग रहा है कि पुल्लिंग है, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि दांत वो सॉरी कान दुख रही है, नहीं, कान दुख रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, पैर दर्द कर रहा है, अंगूठा टूट गया, ऐसे तो नहीं कह सकते कि अंगूठा टूट गई है। तो आप जो भी शब्द दिखे सबसे पहले वाक्य में प्रयोग करना, उसके तुरंत बाद आपको क्या है कि अंदाज़ा लग जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। नेक्स्ट है कि अनाज। कुछ अनाज है जो हमेशा किस में आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, चना, जौ। रत्नों के नाम पुल्लिंग, जैसे कि हीरा, पन्ना, मोती, मणका। हीरा, पन्ना, मोती, मणका, ये चारों किस में आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। आभूषण, कंगन, कड़ा, कुंडल, गजरा, झूमर, हार, बाजूबंद। मैंने बाजूबंद पहन लिया है, मैंने हार डाल लिया है, कड़ा पहन लिया है, कंगना खड़खड़ खटक रहा है, गजरा डाल लिया है। ऐसी तो नहीं कह सकती गजरा डाल ली है, गजरा डाली है, गजरी डाले, इस प्रकार हम नहीं कह सकते। जो भी शब्द है उसको वाक्य में प्रयोग करो और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानो। फिर है कि द्रव्य पदार्थ पुल्लिंग, जैसे कि घी, तेल, पानी। फिर नेक्स्ट है हमारा कि स्त्रीलिंग की पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं। नित्य स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द कौन कौन से हैं, और जो नित्य स्त्रीलिंग में रहते हैं उनको हम पुल्लिंग किस प्रकार बनाते हैं। ये शब्द क्या है कि कोयल, मैना, दिमक, चील, चिंटी, बटेर, गिलहरी, छिपकली, ये किस में आते हैं, नित्य स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन इनको पुल्लिंग बनाने के लिए क्या है कि इनके आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, शब्द नर शब्द लगाना पड़ेगा। नर शब्द लगा के इनका क्या हम पुल्लिंग बना सकते हैं। एग्जामिनर आपको दिमक दे देगा कि दिमक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो दिमक हुई, चील हुई, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर देंगे, लेकिन ये किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। और अगर इनके आगे नर लगा के पूछे आपसे कि नर चील, नर दिमक है, तो किसमें, तो नर तो नाम देखते ही आप पहचान जाओगे कि नर किसके लिए आता है, पुल्लिंग के लिए आता है। लेकिन सीधा दे दे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कि समूहवाची शब्द स्त्रीलिंग कौन कौन से है, जैसे कि फौज, सेना, सभा, जनता, सरकार, भीड़, समिति, बाल सभा। जैसे कि राज्यसभा की बैठक हो रही है, क्या हो रही है, राज्यसभा की बैठक हो रही है, भीड़ इकट्ठी हो गई है, समिति आज शुरू हो गई है। इस प्रकार से क्या क्या वाक्य में प्रयोग करना। फिर है कि शरीर के अंगों के नाम कौन कौन से जो स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। नाक, जीभ, उंगली, एडी, चोटी, जांग, पुतली, आँख, नस, भौहें, ठोडी, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं स्त्रीलिंग में। जैसे कि आँख दर्द कर रही है, ऐसे तो नहीं कह सकते हम कि आँख दर्द कर रहा है, तो इसीलिए क्या क्या वाक्य में प्रयोग करना और आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अंदाज़ा लग जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि अनाज। अनाज में मक्का, बाजरी, ज्वार, अरहर, ये किस में आते हैं, ये आते हैं स्त्रीलिंग में। फिर है कि रत्नों के नाम। रत्नों के नाम सिर्फ ओनली दो हैं, मणि और रति, ये किस में आते हैं, ये आते हैं स्त्रीलिंग में। आभूषण स्त्रीलिंग। आभूषण कौन कौन से जो स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। पायल, माला, नथ, बाली, चूड़ियाँ, चूड़ी, अंगूठी। मैंने अंगूठी पहन रखी है, पहन रखा है नहीं, पहन रखी है। पायल बाज छन छन बाज रही है, माला डाल रखी है, नथ पहन रखी है। इस प्रकार से क्या क्या वाक्य में प्रयोग करना। फिर है कि द्रव्य पदार्थ स्त्रीलिंग कौन कौन से है। चाय, कॉफ़ी, शराब, लस्सी, छाछ, शिकंजी, ये सब किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट है हमारे की तिथियों के नाम, जैसे प्रथमा, द्वितीया, सुबह, शाम, घड़ी हुई, ये सब किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। भाषाओं के नाम जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, सिंधु, गुजराती, ये सब किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे। बोलियों के नाम जैसे वर्ज, अवधी, भोजपुरी, ये सब किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। नदियों के नाम गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, ये सब किस में आएंगे, स्त्रीलिंग के अंतर्गत। फिर है कि नक्षत्रों के नाम। रोहिणी, भरणी, अश्विनी, ये किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में।
फिर नेक्स्ट है हमारे कि इन प्रत्यय जो मैं पुल्लिंग शब्द है उनके इन प्रत्यय लगाते ही वो क्या बन जाते हैं, स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे कि माली है, माली के हमने इन प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, मालिन। मालिन कैसे बनाए कि यहाँ पे इन ई कौन सी है, यहाँ पे छोटी ई का प्रयोग हुआ है तो लय की कौन सी मात्रा आएगी, छोटी मात्रा लगेगी। आपको मात्रा का क्या है कि आपको विशेष ध्यान रखना है, यानी कि प्रत्यय में हमेशा मात्रा के अनुसार ही प्रत्यय क्या है चेंज होते हैं। जैसे कि सुनार प्लस इन तो क्या बनेगा, सुनारिन। कुम्हार प्लस इन क्या बन गया, कुम्हारिन। धोबी प्लस इन क्या बन गया, धोबिन। नाई प्लस इन नाइन, नाइन। न के आप वो लगा देना, नाइन। पुजारी प्लस इन क्या बन गया, पुजारिन। क्योंकि यहाँ पे ई आई है तो प्रत्यय के अनुसार ही क्या है कि शब्द बनेंगे। अगर हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो प्रत्यय जैसे हम जो प्रत्यय हमने प्रयोग किया है वो ही उसी के अनुसार क्या है कि आपको मात्रा लगानी पड़ेगी। जैसे कि पुजारिन है, ये नहीं है कि आप लास्ट में से न लगा दोगे, इससे पहले क्या है कि छोटी ई का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे क्या है कि इसी के अनुसार ये क्या है मात्रा लगेगी। फिर है कि दर्जी प्लस इन क्या बन गया, दर्जिन। लोहार प्लस इन क्या बन गया, लोहारिन। फिर नेक्स्ट है कि नोट सब पुल्लिंग शब्दों के इन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग हम बढ़ाते हैं। कुछ शब्द है पुल्लिंग उनका स्त्रीलिंग बनाते हैं और उनमें से क्या कि हमें मूल शब्द निकालना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि राजा शब्द है, इसका मूल शब्द क्या होता है, राजन, और इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, रागी। बुद्धिमान शब्द है, इसका मूल शब्द क्या है, बुद्धिमत, और स्त्रीलिंग क्या बनेगा, बुद्धिमती। फिर है कि युवा शब्द है, इसका मूल शब्द क्या है, युवन, और इसका क्या बनेगा, स्त्रीलिंग युवती। सौभाग्यवान तो इसका मूल शब्द क्या निकलता है संस्कृत में, सौभाग्यवत, तो इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, सौभाग्यवती। जैसे कि श्रीमान है, इसका मूल शब्द है श्रीमत है तो क्या बन गया, श्रीमती। हनुमान का क्या होता है मूल शब्द, हनुमत, तो इसका क्या बनेगा, हनुमती। सत्यवान का मूल शब्द क्या है, सत्यवत, तो क्या बनेगा स्त्रीलिंग, सत्यवती। बलवान का मूल शब्द बलवत, और क्या बनेंगे मूल स्त्रीलिंग, बलवती। ऐसे ही क्या कि कुछ शब्दों के हम क्या कि री लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे कि कर्ता प्लस श्री तो क्या बनेगा, कर्त्री। हर्ता प्लस श्री, हत्री। दाता प्लस श्री, दात्री। ध्याता प्लस श्री, ध्यात्री। व्याख्याता प्लस श्री, व्याख्यात्री। फिर है कि होता प्लस श्री, होत्री। रचयिता प्लस श्री, रचयित्री। नेता प्लस श्री, नेत्री। अभिनेता प्लस श्री, अभिनेत्री। ये क्या है कि कुछ रचयिता हुई, नेता हुई, कवयित्री हुई, ये शब्द क्या है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं। इनको क्या इनसे क्या कि अधिकतर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर ये नेक्स्ट है कि पेयश्वनी दूध देने वाली, ये क्या है कि स्त्रीलिंग में हमेशा ही रहती है। कुछ मान लीजिए इम्पोर्टेंट शब्द हैं जैसे कि गर्भवती, है क्या स्त्रीलिंग है। सुहागिन स्त्रीलिंग है। डायन स्त्रीलिंग है। सती स्त्रीलिंग है। शोत स्त्रीलिंग है। धाय स्त्रीलिंग है। चुड़ैल, अप्सरा, ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं स्त्रीलिंग में। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।